हेलो यारो, कैसे हो तुम लोग। आई होप आप सब ने ब्रेसेस ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर दिया होगा और आप में से कितने भाई लोग की अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट के टाइम पे मुझे कैसे कैसे लोग मिलते थे या मुझसे कैसे अजीबोगरीब क्वेश्चन किया करते थे। जो लोग मुझसे फर्स्ट टाइम मिलते थे या मेरे जानने वाले मुझसे मिलके कैसे कैसे क्वेश्चन किया करते थे, क्योंकि भाई लोग बहुत ही अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं और आपको डिमोटिवेट करने की पता नहीं क्यों कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि भैया तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, और अगर थोड़ी सी भी तुम में सेल्फ स्टीम नहीं है, कॉन्फिडेंस लो है, तो भाई मान के चलो तुम्हारा मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ मेरे कुछ एक्सपीरियंस। आपने देख रखा होगा मैंने ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पहले जब मेरे दांतों में गैप वगैरह था तो मुझसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले जो लोगों ने मुझसे पूछा कि तुमने ब्रेसेस क्यों लगवाए, तुम्हारे दांतों में दिक्कत ही क्या थी, तुमको देख के ही पता चला है मेरे दांतों में गैप था, फिर ये सवाल क्यों पूछते हो। और ये सवाल पूछने से कोई दिक्कत नहीं है, अकेले में पूछ लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 लोगों के सामने पूछ रहे हो, जो लोग नहीं भी गौर करे थे वो भी तुम्हारे दांतों में गौर करे और ध्यान से सुने कि भैया इनके दांतों में क्या दिक्कत थी। और सबके सामने आपको एम्बैरेस फील अपने आप ही होने लगेगा अगर कोई आपसे ऐसा सवाल पूछ देता है। तो ये मेरे को बहुत ही अजीब गरीब सवाल लगता था, और खासकर ये क्वेश्चन तो अजनबी पूछ लिया करते थे या जानने वाले पूछ लेते थे कि क्यों ट्रीटमेंट करा रहे हो। कुछ लोग ये सवाल जानबूझ के पूछा करते थे और कुछ लोग एम्बैरेस कराने के लिए कि भाई सबके सामने इस बंदे को एम्बैरेस करा दो। होते हैं ऐसे लोग भी लाइफ में, होते हैं जो आपको एम्बैरेस करा के बहुत अच्छा फील करते हैं। मेरे साथ भी थे और उन्होंने मुझे सबके सामने एम्बैरेस फील कराया। कुछ महान जन जिनको पता भी नहीं होता है कि ब्रेसेस होता क्या है, वो जानते हो क्या कहते थे कि भाई अब ये तुमने लगा ली ना तो तुम्हारे दांत बेकार हो जाएंगे। हाँ भाई, लिटरली ये कहते थे कि ब्रेसेस लगा के तुम्हारे दांत बेकार हो जाएंगे। भाई ब्रेसेस लगाते हैं क्योंकि दांत बेकार होते हैं तो उनको अच्छा करने के लिए लगाते हैं। आपकी ओवर बाइट है उसको सही करने के लिए लगाते हैं, गैप है उसको सही कराने के लिए लगाते हैं, तो बेकार कैसे हो जाएंगे। मतलब लुक में तो वो अच्छे ही होंगे ना, दिखने में कैसे बेकार लगेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कमेंट करते थे कि भाई नेचुरल दांत सबसे अच्छे होते हैं। हाँ, नेचुरल दांत सबसे अच्छे होते हैं अगर वो सही से अलाइन है, तो दांत बाहर निकले हैं, ओवर बाइट है और अगर दांतों में गैप है तो वो दांत हमारे लिए किस काम के हैं कि अगर हमको एम्बैरेस फील करा रहे हैं, हम सबके सामने जा रहे हैं और सबसे पहले लोगों की नजर हमारे दांतों में पड़ रही है, हमारे दांतों के गैप पे पड़ रही है, ओवर बाइट पे पड़ रही है, लोग हमें अजीबोगरीब नाम से बुला रहे हैं, तो हमारे लिए वो दांत अच्छे नहीं है। नहीं, अगर हम किसी भी तरह से अपने ट्रीटमेंट करा के अपने दांतों को अलाइन कर रहे हैं तो वो दांत कैसे बेकार हो सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि उतने मजबूत नहीं होते, वो भी एक पल के लिए समझ में आता है क्योंकि ये मिथ है, लोगों में रहता है कि ब्रेसेस के बाद दांत उतने मजबूत नहीं रहते। एक तरह का मिथ है, क्योंकि मेरा ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो गया, मुझे तो हर वो चीज मैं खा लेता हूँ जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पहले खाता था, हर एक वो चीज खा लेता हूँ और मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस बात पे तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद दांत आपके पहले जितने ताकतवर नहीं रहते हैं, अभी तक तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है। फ्यूचर में होगा, मैं अपने इस चैनल पे जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला तो यही सवाल आ जाता है कि भाई मैंने ट्रीटमेंट अपना कराया है ब्रेसेस, और मुझे भी अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद दांत कमजोर होते हैं, क्योंकि मुझे तो अभी तक फील नहीं हुआ। तो भाई तुमने तो कभी ट्रीटमेंट कराया ही नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे दांत बेकार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। कैसे कह सकते हो? क्योंकि आपको लगता है इसलिए। तो लगने से तो मुझे बहुत कुछ लगता है। और सबसे अजीब लोग जो कि आपसे जलते हैं, एक्चुअल में वो लोग आपसे जलते हैं, वो ये सवाल करेंगे या ये बात कहेंगे कि भाई तुम बहुत बेकार लग रहे हो। सच में ये कमेंट आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि बहुत बेकार लग रहे हो, या बहुत अजीब लग रहे हो, या देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि भाई इस बंदे का ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहा है, अब ये बंदा जैसा पहला दिखता था या जो इसका पहले लुक था उससे अब 1000 गुना लाख गुना बेटर लगेगा। जिस दिन इसका ब्रेसेस हटेगा भाई उस दिन ये अपने से 100 गुना स्मार्ट लग रहा होगा। और सबसे खास बात, ये कितना भी बेकार पहले दिखता हो, इसका कॉन्फिडेंस, क्योंकि बेकार से अच्छा हुआ है ना, तो इसका कॉन्फिडेंस भाई अलग ही लेवल का बूस्ट होने वाला है। और ये बात वो जानते हैं, इसलिए आपके दिमाग में निगेटिव थॉट ही पहले से डालते हैं कि भाई बहुत बेकार लग रहे हो, ताकि तुम डिमोटिवेट हो जाओ या किसी तरह से अपना ट्रीटमेंट को रोक दो। समझ रहे हो? चाहते हैं लोग ऐसा, सच बता रहा हूँ मैं, चाहते हैं तो वो आपको ऐसे कमेंट जरूर करेंगे अगर वो आपका बुरा चाहते हैं। तो जो इंसान आपसे नहीं चिल्ता होगा, आपका अच्छा चाहता होगा, उसको जब आप बताओगे कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट से ये फायदा होता है, मेरे दांत ऐसे हो जाएंगे, तो वो समझेगा, उसके पीछे की साइंस समझेगा। किसी के दांत बाहर थे अब अंदर हो जाएंगे तो बेकार कैसे लगेगा? दांतों में गैप था अब सही हो जाएगा तो बेकार कैसे लगेगा यार। जो आदमी दिमाग से सोचेगा तो उसको ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में ना भी पता हो तो लॉजिकली बात करेगा, लेकिन जो इंसान जलेगा वो हमेशा यही कहेगा इससे तुम्हारे दांत बेकार हो जाएंगे, तुम बहुत मनहूस लग रहे हो, बहुत गंदे लग रहे हो। कुछ जो सबसे अलग होते हैं, सबसे यूनिक होते हैं, ये लोग कुछ बोलते नहीं है, ये सीधे तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करने की बजाय, तुम्हारे चेहरे पे देखने की बजाय सीधे तुम्हारे ब्रेसेस को देखते हैं, बात तुमसे कर रहे हैं, आई कांटेक्ट तुम उनसे करना चाहोगे लेकिन वो तुम्हारे ब्रेसेस को देखते हैं ऐसे। और ये सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो लगती है कि कहीं मेरे ब्रेसेस में कुछ फंस तो नहीं गया, या मेरे ब्रेसेस कहीं से गंदे तो नहीं लग रहे हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है कि भाई कोई हमारे ब्रेसेस ही देख रहा है, तो सबसे अजीब इनके साथ लगता है। ऐसे लोगों से बचने के लिए मैं मास्क लगा के रखता था, उसके बाद मैं इतना मुंहफट हो गया,
गया, या उसके बाद मेरे दांत थोड़े से जब अलाइन हो गए, उनका गैप थोड़ा सा फिलअप हो गया, तो उसके बाद मैं आराम से निकाल के रहता था कि ठीक है, जिसको देखना है देखो, जो कहना है कहो, आई डोंट केयर। क्योंकि ब्रेसेस मेरी जर्नी का एक पार्ट है जिसको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ कि बिफोर ब्रेसेस ट्रीटमेंट और आफ्टर ब्रेसेस ट्रीटमेंट दोनों को मैं कंपेयर कर सकूँ, दोनों को एंजॉय कर सकूँ कि पहले कैसा था और अब कैसा होने वाला है। पहले मैं कैसे कॉन्फिडेंस में रहता था, अब कैसे रहता हूँ। पहले मैं लोगों से कैसे बात करता था और अब कैसे करता हूँ। ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। और जिस दिन मेरे दिमाग में ये मेंटलिटी आई, उस दिन मैंने अपने मास्क को हटा दिया। देखो यारो, अगर आपके दांतों में किसी भी तरह का कोई भी डिसऑर्डर है, आपके दांत अलाइन नहीं है, चाहे ओवर क्राउडिंग हो, गैप हो सकता है, ओवर बाइट हो, कोई भी दिक्कत हो, ये सारी चीजें आपके लुक पे आ जाती है। और भाई मानो या ना मानो, फर्स्ट इंप्रेशन आपके लुक से ही बनता है। जो हम टीवी पे कोई भी एक्टर देखते हैं, कोई भी एक्ट्रेस देखते हैं, क्यों आज तक वो बदसूरत नहीं होते? कोई हीरोइन आज तक मूवी में क्यों बदसूरत नहीं दिखाई जाती है? मूवी का एक्टर होता है, क्यों वो बेकार हीरोइन से प्यार नहीं करता? क्यों मूवी का हीरो हमेशा अलाइन टीथ होते हैं? आपने कभी आज तक नोटिस किया कि इस मूवी का हीरो, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, हीरोइन के दांत टेढ़े मेढ़े हैं? नहीं ना, मोस्टली सबके दांत अलाइन होते हैं, चाहे वो टीवी सीरियल पे काम करने वाला हो, चाहे वो कितना ही बड़ा मॉडल क्यों ना हो। क्योंकि सब ये बात जानते हैं कि आपके टीथ का अलाइन होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लुक के लिए। मान के चलो, पहला इंप्रेशन इससे आता है। अगर ये सही है तो बाद में आप ये भी बना सकते हो, और बाद में बाकी चीजें आप अच्छे कपड़े पहन के अपने पूरे लुक को इनहेंस कर सकते हो अपने फैशन से। लेकिन सबसे पहली बात तो आपकी स्माइल अच्छी होती है ना, तो बहुत ही बड़ा चेंजेस आ जाता है आपकी पर्सनैलिटी में। इसलिए यही रीजन है कि आपको कभी भी किसी भी मूवी में, टीवी सीरियल में, या किसी भी एड शो में आपको कोई भी मेल लीड होगा, वो अलाइन टीथ वाला ही मिलेगा। उसके दांत एकदम चमक रहे होंगे और एकदम परफेक्टली अलाइन होंगे। अब भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मेरा ब्रेसेस ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, तब मेरे दांत जब गैप था, तो कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी पढ़े लिखे वाली बातें कर लो, कैसा भी कर लो, दांतों में गैप जानते हो क्या लगता है? सच बता रहा हूँ, ऐसा फील कराता है कि तुम गवार हो, तुम गांव से रिलेटेड हो। गांव से रिलेटेड होना बेकार नहीं होता, लेकिन गवार पना होना बेकार लगता है। और गवार पना होना तुम्हारी पर्सनैलिटी पे नहीं, तुम्हारे चेहरे से लोग जज कर लेते हैं कि ये आदमी गवार होगा, गुटखा खाता होगा, गंदा दिखता है। बहुत ही गंदी पर्सनैलिटी लगती है अगर आपके दांत अलाइन नहीं होते हैं। जब आपके दांतों में ओवर बाइट की दिक्कत हो, या जब आपके दांतों में गैप हो, तो ऐसा लगता है कि एकदम गवार इंसान है, भले आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन। और वही चीज जब आपके दांत अलाइन हो जाने वाले हैं, आपने नॉर्मल भी कपड़े पहन के रखा हो, आपकी स्माइल जब परफेक्ट होती है, तो भाई आप लगते हो कि एक हीरो हो, पढ़े लिखे हो, भले आपकी बातें सेम होने वाली हैं, आप में अलग कॉन्फिडेंस दिखता है। और आप नॉर्मल भी बात करते हो तो वो इतनी प्यारी लगती है। आपका जो स्माइल, हल्का सा चेहरा जब करता है, हल्का सा भी स्माइल करता है, तो आपके जो चेहरे पे जो निखार होता है, आपके अलाइन टीथ देख के सामने वाले की जो आंखों में एक चमक आती है, अच्छा सा जो फील होता है कि अच्छे टीथ देखकर, अच्छे अलाइन, अच्छी सिमेट्रिकल शेप को देखकर जो फील होता है, वो एक अलग ही फील करा देता है। उससे तो आप गवार बिल्कुल नहीं लगते हो, एक पढ़े लिखे आदमी लगते हो, एक डिसिप्लिन आदमी लगते हो, और सच कहूँ तो बहुत ही सुंदर लगते हो। मैं सच बताऊं, मुझे इतनी लाइफ में कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले जितने मुझे अभी हाल फिलहाल के दिनों में मिले हैं। और आप लोगों ने भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं कि भाई बिफोर ट्रीटमेंट के जो तुम्हारे व्लॉग थे उनमें तुम कैसे दिखते थे और अभी तुम कैसे दिख रहे हो। तो आप लोग के भी कॉम्प्लीमेंट आप लोग कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। बाकी रियल लाइफ वाले तो मैं आपको लाइव में और इस तरह मैं बताते ही रहता हूँ। तो भाई जो लोग भी आपको निगेटिव फील करा रहा है, भाई मत फील करो, ब्रेसेस ट्रीटमेंट करा दो, क्योंकि जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। रिटेनर वाला थोड़ा सा रहता है कि आपको वो पहन के रखना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि भाई लाइफ टाइम या परमानेंट रिटेनर पहनने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगी भर टेढ़े मेढ़े दांतों को लेके घूमने से अच्छा है, जिंदगी भर बिना स्माइल की अपनी फोटो को देखने से अच्छा है कि आप एक बार ट्रीटमेंट करा लो। और उसके बाद जब बुढ़ापे में बुढ़े हो जाओगे ना, तो तुम्हारे जब पोते या बेटे जब तुम्हारी स्माइल वाली फोटो देखेंगे ना, तो कहेंगे पापा आप स्मार्ट लगते थे। बुढ़ापे में ना लगाना रिटेनर, हो जाएंगे जैसे हो जाएंगे दांत, कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब है ट्रीटमेंट कराओ ताकि तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करो, तुम अपनी फोटोज को जो कैप्चर करो अलाइन टीथ वाली हो, ना कि टेढ़े मेढ़े दांत वाली, या फिर ऐसे करके स्माइल ना करो, हंस के स्माइल करो। तो भाई आपके लाइफ में कैसे कैसे लोग आपको मिले, आप कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में भी अजीबोगरीब मिले हैं, एक वीडियो में बताना मतलब बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करोगे तो मैं अपनी लाइफ के और भी ऐसे किस्से बताऊंगा जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट में मुझे लोग मिले, और अभी भी रिटेनर वाली जर्नी में भी जो अजीबोगरीब मिलते हैं लोग, जब मैं रिटेनर निकालता हूँ तो उनके क्या एक्सपीरियंस रहते हैं या कैसे वो घूरते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगर आप लाइक करोगे और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट कर देना यार, क्योंकि आपका दोस्त हूँ। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शाइनिंग ऑफ, सायोनारा।